हेलो एवरीवन, आई एम कमलेश पटेल। वेलकम टू सीजीपीएससी लर्नोलॉजी। आज हम बस्तर संभाग का एक और इम्पोर्टेंट जिले का मैपिंग करने वाले हैं, जो है कोंडागांव। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि आज हमें क्या क्या पढ़ना है। मैप का ओवरव्यू, कोंडागांव जिले के सीमावर्ती राज्य और जिले देखेंगे। इसके अलावा परिवहन, सामान्य जानकारी, तहसील, खनिज, कृषि, नदियाँ, चर्चित स्थल और पर्यटन स्थल। तो आज हम कोंडागांव जिले के इन तथ्यों पर डिटेल में चर्चा करेंगे। शुरू करते हैं मैप के ओवरव्यू से। कोंडागांव जिले में हमें दो एनएच मिलेंगे, नेशनल हाईवे, एक 30 और एक 130 डी। एनएच 30 से कोंडागांव जिले में प्रवेश करते ही हमें मिलेगा केसकाल घाटी। केसकाल घाटी को बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है। कोंडागांव जिले के नीचे हमें बस्तर जिला मिलता है और कोंडागांव का केसकाल घाटी ही बस्तर का प्रवेश द्वार कहलाता है। इसके बाद हमें टाटामारी मिलेगा। टाटामारी भी एनएच 30 में ही है। टाटामारी एक हिल स्टेशन है, साथ में यहाँ एक शक्तिपीठ है। इसके अलावा केसकाल, फरसगांव और कोंडागांव। कोंडागांव में हमें एक और एनएच कनेक्ट करेगा, जो है एनएच 130 डी। एनएच 130 डी कोंडागांव को नारायणपुर से कनेक्ट करता है और इस एनएच का लंबाई है 49.70 किलोमीटर। एनएच 30 का लंबाई 636 किलोमीटर और ये छत्तीसगढ़ का सर्वाधिक लंबा एनएच है। तो यहाँ पे हमने दो एनएच देख लिए हैं, एनएच 130 और एनएच 30। अब हम देख लेते हैं कोंडागांव जिले के तहसील। कोंडागांव में कुल 7 तहसील हैं, इनका लोकेशन देख लेते हैं। तो एनएच 30 और एनएच 130 ये जहाँ पे एक दूसरे को मिलते हैं, यहाँ पे कोंडागांव, यहाँ पे धनोरा, केसकाल, बड़े राजपुर, फरसगांव, मर्दापाल और माकड़ी। तो ये कुल हो गए 7 तहसील। एक बार रिवाइज करते हैं। केसकाल, बड़े राजपुर, धनोरा, फरसगांव, कोंडागांव, मर्दापाल और माकड़ी। तो हमने नेशनल हाईवे और तहसील देख लिया है कोंडागांव जिले का। अब हम देखते हैं यहाँ से प्रवाहित होने वाली नदियों को। तो यहाँ पे हमें बोर्डिंग नदी और नारंगी नदी, दो नदियां मिलेंगी। इसके अलावा यहाँ पे कुछ पुरातात्विक और कुछ धार्मिक स्थल हैं, इनको भी देख लेते हैं। गढ़धनोरा, भोंगापाल, बौद्ध से रिलेटेड है भोंगापाल। इसके अलावा बड़े डूंगर, कोपाबेड़ा, अडेंगा, जटायु शिला, आलोर। अब देख लेते हैं भौगोलिक स्थिति कोंडागांव जिले का। तो कोंडागांव जिला दंडकारण्य के पठार का हिस्सा है। सीमावर्ती राज्य और जिले की बात करें तो कोंडागांव उड़ीसा राज्य से अपना बाउंड्री शेयर करता है। इसके अलावा जिले की बात करें तो धमतरी, कांकेर, बीजापुर, नारायणपुर और बस्तर, टोटल 5 जिला हैं और एक सीमावर्ती राज्य। मैप के थ्रू देख लेते हैं तो ये हो गया हमारा कोंडागांव जिला। अब कोंडागांव के सीमावर्ती राज्य देखें तो यहाँ पे केवल एक है, जो है उड़ीसा। और किस दिशा में है तो ये पूर्व दिशा में है कोंडागांव के। ये कोंडागांव इसके पूर्व में है उड़ीसा। इसके बाद देखते हैं सीमावर्ती जिला। तो बस्तर, बीजापुर, नारायणपुर, कांकेर और धमतरी। तो हमने पहले देख लिया है कि परिवहन में यहाँ मुख्य तौर पे सड़क मार्ग है और वहाँ भी दो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं, पहला एनएच 30 और दूसरा एनएच 130 डी। तो अब इसको डिटेल में इसके रूट के साथ देख लेते हैं, साथ ही लंबाई भी देख लेंगे। सबसे पहले देखते हैं एनएच 30 को। एनएच 30 का रूट और लंबाई देख लेते हैं। तो एनएच 30 टोटल 636.60 किलोमीटर है, जो राज्य का सर्वाधिक लंबा नेशनल हाईवे है। इसका रूट देखते हैं तो चिल्पी घाटी से ये कोंटा मार्ग तक है। कोंटा यानी कि सुकमा और चिल्पी घाटी यानी कि कवर्धा। अब देख लेते हैं 130 डी को। तो 130 डी और एनएच 30, तो यहाँ पे है कोंडागांव, ये एनएच 30 और एनएच 130। तो एनएच 130 जो है ये कोंडागांव से नारायणपुर तक, इसका जो लेंथ है ये है 49.70 किलोमीटर, यानी कि 49.70 किलोमीटर। तो यहाँ पे हमने पढ़ लिया दो एनएच को, लंबाई देख लिया हमने, साथ ही इसके रूट भी देख लिए हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ सामान्य जानकारी देखते हैं कोंडागांव जिले का। कोंडागांव जिले का जो पॉपुलेशन है, जनसंख्या, ये है 5.78 लाख, यानी कि 5,78,000। साक्षरता दर 57.31%। लिंगानुपात की बात करें तो प्रत्येक 1,000 पुरुषों पर 1,015 महिलाएं। विधानसभा सीट दो हैं यहाँ पे, कोंडागांव और केसकाल, और दोनों ही शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व्ड हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ। अगर आप इस क्लास का पीडीएफ नोट्स लेना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक खाली मैप डाल दिया है, जो आपको पीडीएफ नोट्स जब आप डाउनलोड करेंगे तब आपको मिल जाएगा। ये खाली मैप, अगर आप कुछ एक्स्ट्रा जानकारी यहाँ पे पुट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, इसके लिए है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। कोंडागांव जिला है, इसका जिला मुख्यालय है कोंडागांव। इस जिले का एक टैगलाइन है मावा कोंडानार। इस कोंडानार को देख लेते हैं। तो प्रारंभ में कोंडागांव को कोंडानार नाम से जाना जाता था। जिले का निर्माण हुआ है 2012 में और मातृ जिला है बस्तर। तो यहाँ पे आपको एक बात याद रखना है कि कोंडागांव को प्रारंभ में कोंडानार से ही जाना जाता था और इस जिले का टैगलाइन है मावा कोंडानार। कोंडागांव जिले में 7 तहसील हैं। एक बार और इसको रिवाइज कर लेते हैं कि कौन कौन से 7 तहसील हैं। पहला है माकड़ी, केसकाल, फरसगांव, कोंडागांव, मर्दापाल, धनोरा और बड़े राजपुर। तो ये टोटल 7 तहसील हैं जो कोंडागांव जिले में हैं। किसी भी जिले को पढ़ने का बेस्ट तरीका होता है आप उसके नेशनल हाईवे पढ़ लें, स्टेट हाईवे पढ़ लें और वहाँ के तहसील पढ़ लें। इसके बाद इन तहसील में जैसे कि अगर हम देखें कोंडागांव, तो कोंडागांव नारंगी नदी के तट पर स्थित है। ये एक विशेष बात हो गई इस तहसील के लिए। साथ ही हमने देखा था क्या कि कोंडागांव जिला मुख्यालय है। इसके अलावा माकड़ी तहसील देख लेते हैं। तो माकड़ी तहसील से नारंगी नदी का उद्गम होता है। जिस नारंगी नदी के तट पर कोंडागांव बसा हुआ है उस नारंगी नदी का उद्गम होता है माकड़ी तहसील से। तो ऐसे आपको कनेक्ट करते हुए पढ़ना है आगे। इससे आप चीजों को अच्छे तरीके से याद कर पाएंगे, रिलेट कर पाएंगे एक दूसरे से। ऐसी हर एक जो तहसील है उसका एक स्पेशल पॉइंट या एक विशेष बात होती है, उसको आपको याद रखना है। तो सबसे पहले आप ट्राई करें कि किसी भी जिले को पढ़ने के लिए पहले उसका नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और इसके बाद तहसील और उन तहसील के कुछ विशेष पॉइंट, इसको आपको याद रखना है। और पर्यटन स्थल ये सब देखने होते हैं, लेकिन यहाँ जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है ये कवर हो जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोंडागांव जिले के खनिज देख लेते हैं। तो प्रमुखतः यहाँ पे 2 खनिज पाए जाते हैं, एक बॉक्साइट और एक ग्रेनाइट। ग्रेनाइट का क्षेत्र है फरसगांव कोंडागांव क्षेत्र और जो बॉक्साइट मिलता है ये मिलता है केसकाल, कुदारवाही, बुधियामारी, छेरबेहरा और कुएं में। एक बार रिवाइज करते हैं। बॉक्साइट मिलता है केसकाल, कुदारवाही, बुधियामारी, छेरबेहरा और कुएं में। और जो ग्रेनाइट मिलता है ये मिलता है फरसगांव कोंडागांव क्षेत्र। कोंडागांव जिले की कृषि पर बात करें तो यहाँ पे मुख्य रूप से मोटे अनाज की खेती की जाती है। इसका कारण यहाँ के भूगर्भिक संरचना और मिट्टी है। हम आगे जब छत्तीसगढ़ का भूगोल पढ़ेंगे तब हम इसको डिटेल में अध्ययन करेंगे। इसके अलावा जो ऑर्गेनिक ब्रांड नेम है, जैविक उत्पाद ब्रांड का नाम जिले का वो है पंचतत्व। कृषि आधारित कौन कौन से उद्योग यहाँ पे प्रस्तावित है ये देख लेते हैं। जो पहला है एथेनॉल प्लांट और दूसरा है मक्का प्रोसेसिंग प्लांट। सरगुजा संभाग की मैपिंग के दौरान मैंने एक और जिले में बताया था कि वहाँ पे मक्का प्रोसेसिंग प्लांट है। वो जिला कौन सा है आप ये कमेंट बॉक्स में बताएं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है सरगुजा संभाग वाला तो एक बार आप उस मैपिंग की सीरीज को पूरा देख लेंगे। मैपिंग से जुड़ी एक बात मैं आपको बता देता हूँ। 100 क्वेश्चंस आते हैं प्रीलिम में, इसमें से 50 सीजी के होते हैं और 50 इंडियन के। तो जो 50 छत्तीसगढ़ जीएस के क्वेश्चन होते हैं इनमें से 10 क्वेश्चन आपको मैपिंग अगर आपने पूरा कर लिया है। हम अभी पूरे 33 जिलों का मैपिंग करेंगे। अगर आपने पूरे के पूरे 33 जिलों का मैपिंग देख लिया तो यकीन मानिए आपसे 10 से 12 क्वेश्चन सिर्फ मैपिंग से बन जाएंगे जब आप प्री देने चाहेंगे। तो इतना इंपॉर्टेंट है मैपिंग का क्लास। ये एक बेस होता है जिससे आप छत्तीसगढ़ जीएस को अच्छे से और आसानी से समझ सकते हैं। आपको यहाँ पे कुछ खनिज मिल रहे हैं, मान लीजिए यहाँ बॉक्साइट मिल रहा है कोंडागांव में, तो इसका एक कारण होता है कि बॉक्साइट यहाँ पे क्यों मिल रहा है। यहाँ की भूगर्भिक संरचना क्या है, क्यों यहाँ पे सिर्फ बॉक्साइट मिलेगा, क्यों यहाँ पे कोयला नहीं मिलेगा या फिर लौह क्यों नहीं मिलेगा। ये सब का एक कारण होता है जो आप मैपिंग अगर पढ़े रहेंगे तो आपको पता होगा कि किस जिले में किस प्रकार के खनिज मिलते हैं। और जब हम छत्तीसगढ़ का ज्योग्राफी पढ़ेंगे यानी कि भूगोल पढ़ेंगे तब मैं आपको जब बताऊंगा भूगर्भिक संरचना और मिट्टी, तब यहाँ पे क्यों मोटे अनाज पाए जाते हैं, क्यों छत्तीसगढ़ के जो मैदानी भाग है वहां पे धान की उपज ज्यादा होती है, ये सब का कारण होता है। और जब आप मैपिंग एक बार पूरा कर लेते हैं, पूरा एक बार छत्तीसगढ़ को जब आप नीचे से ऊपर घूम लेते हैं मैपिंग के थ्रू, तब आपको समझ में आता है कि इन सब का कारण क्या है। इसलिए मैपिंग जरूरी है। तो आप मैपिंग को एकदम सीरियसली तौर पे लें और यहाँ से क्वेश्चन भी आते हैं तो आप मैपिंग को अच्छे से तैयार करें। आगे हम देख लेते हैं कोंडागांव जिले की नदियां। तो यहाँ पे नारंगी नदी और बोर्डिंग नदी, 2 नदी हमें देखने हैं। पहला नारंगी, कोंडागांव शहर जो है ये नारंगी नदी के तट पर स्थित है। और यहाँ पे बोर्डिंग नदी है, तो एक कोंडागांव में प्रवाहित होने वाली अन्य एक प्रमुख नदी है। तो आपको 2 नदी याद रखना है, नारंगी और बोर्डिंग। और ये नारंगी नदी का उद्गम स्थल है माकड़ी तहसील।
अब हम देखते हैं कोंडागांव जिले के चर्चित स्थल। इसमें सबसे पहले हम देखेंगे कोंडागांव, जो जिला का मुख्यालय है। साथ ही यहाँ पे डोकरा बाबा मंदिर है। इसे शिल्प ग्राम की भी संज्ञा दी गई है। आगे बढ़ते हैं माकड़ी। तो माकड़ी तहसील से नारंगी नदी का उद्गम होता है। आगे है गढ़धनोरा, जो एक इम्पोर्टेंट स्थल है कोंडागांव जिले का। यहाँ पे गोबराही या गोबराहीन मंदिर है, जो कि एक शिव मंदिर है। यहाँ पे महाशिवरात्रि में मेला लगता है। यहीं आपको मिलेगा विष्णु मंदिर, और यहाँ पे नरसिंह मंदिरों का समूह मिलेगा, बंजारीन मंदिर। साथ ही यहाँ आपको मिलेगा प्रागैतिहासिक कालीन पाषाण घेरे। तो इतना फैक्ट आपको याद रखना है गढ़धनौरा पे। आगे है फरसगांव, तो यहाँ का मड़ई विश्व प्रसिद्ध है। अडेंगा के बारे में देखते हैं। तो अडेंगा ग्राम से नल वंशी शासक वराह राज के स्वर्ण सिक्कों की प्राप्ति हुई है। वराह राज के अलावा भी यहाँ 2 और राजाओं के सिक्के मिले हैं। कौन कौन से देख लेते हैं। तो टोटल यहाँ पे 32 सिक्के मिले हैं। ये फैक्ट आपको याद रखना है, नंबर आपको याद रखना है। 29 सिक्के मिले हैं वराह राज के सर्वाधिक। 1 सिक्का भवदत्त वर्मन, 2 सिक्का अर्थपति भट्टारक का। तो टोटल 32 सिक्के, 29 वराहराज, 1 भवदत्त वर्मन और 2 अर्थपति भट्टारक। आगे हम देखते हैं पर्यटन स्थल कोंडागांव जिले के। तो यहाँ पे पहला पढ़ना है हमें मुलमुला। मुलमुला में शिवलिंग है, इसकी आकृति मूसर के समान है, इसलिए स्थानीय लोग इसे मूसर देव के नाम से भी जानते हैं। तो अगर पूछा जाए मूसर देव मंदिर कहाँ है, तो ये कोंडागांव में, और की बात करें तो मुलमुला। के बाद बड़े डोंगर। तो बड़े डोंगर क्यों फेमस है। प्राचीन समय में 147 तालाब की पवित्र नगरी के नाम से जाना जाता था ये। साथ ही यहाँ माँ दंतेश्वरी का एक प्राचीन मंदिर स्थित है। आलोर ग्राम की बात करें तो आलोर ग्राम में प्राचीन काल की माँ लिंगेश्वरी देवी की प्रतिमा स्थित है। अब देख लेते हैं टाटामारी के बारे में। टाटामारी एक हिल स्टेशन है। इसके अलावा यहाँ स्वरूपा माता महालक्ष्मी शक्तिपीठ है। यह है टाटामारी, और यहाँ पे है माता महालक्ष्मी शक्तिपीठ। कोपाबेड़ा में शिव मंदिर है। इस काल में आपको भंगाराम माता मंदिर और न्याय की देवी। इसके बाद हम देख लेते हैं जटायु शिला। जटायु शिला कोंडागांव जिले में काफी फेमस पर्यटन स्थल है। यह रामायण कालीन स्थल है। स्थानीय मान्यता के अनुसार सीता जी के हरण के दौरान इसी स्थान पर रावण और जटायु मध्य संघर्ष हुआ था। कोंडागांव जिले में एक स्थल है जो काफी बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, वो है भोंगापाल। भोंगापाल, बंडापाल, मिश्री तथा बड़गई ग्राम के मध्य बौद्धकालीन ऐतिहासिक टीले एवं अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ये बौद्धकालीन स्थल है। इसके अलावा ईंटों से निर्मित चैत्य मंदिर है यहाँ पे। ध्वंस मंदिर, सप्त मातृकाओं की प्रतिमा है यहाँ पर। इसलिए भोंगापाल काफी फेमस और इम्पोर्टेंट है कोंडागांव जिले में एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। कोंडागांव जिला अपने शैलाश्रय के लिए भी जाना जाता है। तो यहाँ पे हमें पढ़ने हैं कि कहाँ कहाँ शैलाश्रय हैं। पहला लिंगदरहा, लहूहाटा, सिंगारपुर, मुत्ते खड़गा और ल्याहमट्टा। तो ये 5 जगह है जहाँ पे शैलाश्रय है। इसके अलावा एक गांव है सल्फी पदर। सल्फी पदर को राज्यपाल द्वारा गोद लिया गया है। अब हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जो है केशकाल घाटी। तो केशकाल घाटी को सुरम्य घाटी के नाम से भी जाना जाता है। इसका अन्य नाम जो है ये सुरम्य घाटी है। तो अगर पूछे कि सुरम्य घाटी कहाँ है, तो ये कोंडागांव जिला ही है, और केशकाल घाटी को ही सुरम्य घाटी कहा जाता है। इसके अलावा बस्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है केशकाल घाटी को। यहाँ पे 12 भावर है, यानी कि 12 मोड़, और इन 12 भावर के बीच में तेलिन माता का मंदिर है। साथ ही यहीं से बोर्डिंग नदी का उद्गम होता है। तो केशकाल घाटी कांगेर कोंडागांव हाईवे यानी कि NH30 पर मौजूद है। यहाँ पे हमें दिख रहा है तेलिन माता का मंदिर है। इस प्रकार यहाँ पे 12 भावर है और इनके बीच में तेलिन माता का मंदिर है, और यहीं से बोर्डिंग नदी का उद्गम होता है। इसके अलावा केशकाल घाटी छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा जल विभाजक है। तो किन 2 नदियों का जल विभाजन करता है। पहला है महानदी और इंद्रावती। महानदी तथा इंद्रावती नदी के मध्य यह जल विभाजक का कार्य करता है। तो इतने फैक्ट आपको याद रखने हैं केशकाल घाटी पे। इससे रिलेटेड क्वेश्चन यूट्यूब के पोस्ट और टेलीग्राम में आपको मिल जाएगा। साथ ही इसका PDF नोट अगर आपको लेना है तो भी आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। मिलते हैं बस्तर संभाग के किसी और जिले के मैपिंग में। थैंक यू।